हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर इंटरेक्टिव सेशन विद 10 काउंट्स। आज हमारे साथ राहुल कुमार जी मौजूद है, जिन्होंने अभी फिलहाल WBC कॉन्टिनेंटल एशिया सुपर वेल्टरवेट टाइटल के लिए लड़े हैं। फिलहाल वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि फाइट के बाद आपका अभी क्या रिएक्शन है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है? जीत तो मैं पाया नहीं, पर कोई बात नहीं। हारने से भी बहुत कुछ मिलता है। तो हार के भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेहनत करनी है और गेम सुधारना है मुझे। तो और बाकी मेहनत कर ही रहे हैं। मेरे अपने चंदन कोच साहब हैं, वो मेरे पे बहुत मेहनत करते हैं। काफी टाइम टू टाइम जहाँ जाना होता है, जहाँ आना होता है, टाइम टू टाइम पूरे पंचुअल हैं टाइम के। तो लेकिन इसीलिए हम भी ऐसा, पंचुअल है। तो जैसे आपका फाइट चला, मतलब सागर नरवत ने भी काफी अच्छा खेला, लेकिन आप भी लास्ट राउंड में आपने भी उनको काफी अच्छे अच्छे शॉट्स मारे, कुछ कुछ मोमेंट में आपने भी अच्छा अच्छा खेला। तो क्या आपको लगता है कि वो जो अनोनिमस डिसीजन था वो एकदम फेयर था? क्या आपको लगता है कि शायद आप भी जीत जी सकते जी थे? जी जी जी, दोबारा। तो जो हम लोग ने जैसे फाइट देखा कि सागर नरवत पहले तो हाँ। बहुत अच्छा खेले पहले फर्स्ट राउंड, लेकिन लेटर राउंड में आपने भी काफी बेहतरीन शॉट्स मारे, कुछ हद तक सागर जी भी टायर्ड हो गए थे। और वो जो जीत हासिल किया उन्होंने, वो अनोनिमस डिसीजन के हिसाब से वो जीत हासिल की। तो क्या आपको लगता है कि आप, वो डिसीजन आपके फेवर में भी जा सकता था, या फिर आप भी जीत सकते, या फिर आपको लगता है वो ये क्लीन डिसीजन? उनको, हाँ, मैं इस बात में कहूंगा कि थोड़ा सा वो फेयर नहीं खेले हैं। 3 राउंड वो फेयर खेले हैं, 3 राउंड में ऊपर था। ठीक है, 4th राउंड में उन्होंने हाथ में थोड़ा इंजरी हो गई थी, हाथ में थोड़ा मोड़ना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। तो इस वजह से हाथ में थोड़ी इंजरी हुई थी। मेरा राइट हैंड एक तरीके से मैं अपना जबरदस्ती चला रहा था। ठीक है, राइट हैंड मेरा एकदम मतलब डेड हो गया था एक तरीके से। तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुई थी, 4th राउंड से मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो राहुल, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपका रिकॉर्ड अभी बॉक्स से कहता है आपके पास 7 विन्स है, और उनमें से 5 आपने नॉकआउट से हासिल किए। तो जी जी। मैक्सिमम आपका जीत आपने नॉकआउट से हासिल किए। तो क्या आपको हाँ ये जी। लगता है कि आप, जो आपने अपने लास्ट 2 फाइट हारे हैं और वो दोनों ही डिसीजन से हारे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नॉकआउट ही करना चाहिए, वरना जजेस का डिसीजन फेवर में नहीं जाता, या फिर आपको लगता है ये भी मैं एक वे? एक बात बताऊं तो मैं इसी उससे चढ़ा था रिंग में कि मैं नॉकआउट ही मारूंगा जब भी मैं ये जीत हासिल कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन 19-20 अपनी फाइट चली है, पूरी 19-20 फाइट चली है, पूरी टक्कर दी है। अपनी तरफ से मैंने 100% दिया। तो रिजल्ट्स के बाद आपका कोच, आपका टीम, आपका फैमिली के साथ क्या रिएक्शन था और उन्होंने क्या कहा? नहीं, फैमिली ने भी यूट्यूब पे ऑनलाइन देखा था। हाँ, तो उन्होंने भी मुझसे कहा था कि जब तुझे लगा कि 4th राउंड मतलब 4th राउंड में तेरा हार्ट मतलब हाथ थोड़ा इंजरी वगैरह कर रहा था वो, तो तूने जज को बोला नहीं। मैंने कहा मैंने बोला था जज को, पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं करा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट फाइट अब देखते हैं, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने कोच को भी बोला, कोच ने भी बात करी थी। तो अभी आपका तो इंजरी का इस क्या कंडीशन है? आपका हाथ अभी, आपका इंजरी हेल्थ कैसा में, है? हाँ, उस टाइम मैंने जिस टाइम इंजरी हुई थी मैंने रिंग से उतर के आइसिंग की थी, आइसिंग वगैरह की थी। अभी भी थोड़ा सा पेन है, अगर मैं राइट मारूंगा तो मेरा पेन दोबारा चालू हो जाएगा। तो इसलिए राइट हैंड तक मैं वर्क कर ही नहीं रहा। मेरी फाइट आने वाली है, तो अभी मेरा लेफ्ट हैंड से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट में अभी छू ही नहीं रहा, क्योंकि फाइट आने पर फिर दिक्कत देगा ये। तो अभी जब तक पूरी अच्छी तरह सही नहीं हो जाएगा, जब तक मैं राइट हैंड पे काम नहीं करूंगा। तो अभी आपने एक बहुत ही बड़ा इवेंट आपने लड़ा, WBC इसके साथ जुड़ा था। तो आपका नेक्स्ट फाइट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कब है आपका नेक्स्ट फाइट? कौन ओपोनेंट? क्या अपडेट्स है? नेक्स्ट फाइट की बहुत जल्द होने वाली है। नेक्स्ट फाइट अभी डेट डेट कमिंग सून में है, और मेरे ख्याल से गुड़गांव में, आई थिंक सो। क्योंकि पिछली मेगा वाली है गुड़गांव में। पिछली बार गुड़गांव में हुई थी, इस बार भी मैं भी गुड़गांव में हूँ। तो इस बार पूरी अच्छी तैयारी करूंगा,
बहुत अच्छे से, और इस बार विन ही हासिल करूंगा। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूंगा राहुल, आपका और सागर का जी जो जी। फाइट हुआ था वो एक डिसीजन में और बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, जो कि रीमैच में भी एक मतलब टर्न आउट हो सकता है कि फ्यूचर में रीमैच, तो अगर कभी रीमैच हुआ तो आप उस रीमैच को कैसे देखते हो, और क्या आप दोबारा डब्ल्यूबीसी बेल्ट के लिए लड़ना चाहेंगे? जी जी, बिल्कुल लड़ना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं सागर भाई की बहुत इज्जत करूँ। ऐसा नहीं है कि सागर भाई ने मुझे हराया तो मैं उनसे ज्वेलर्स में या कुछ हूँ, नहीं नहीं। मैं सागर भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं बाकी बॉक्सर की बहुत इज्जत करता हूँ। तो अगर मुझे ये रीमैच अगर दोबारा हुआ तो मैं बिल्कुल और पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस हार से, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या सुधारना पड़ेगा या फिर क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा आपके कैंप में अपने आप को और बेटर बनाने के लिए? मुझे इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी। जैसे कि अभी कुछ पंचेस में मेरे कुछ पंचेस इधर उधर होते हैं, उस पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्यूरेट के लिए एकदम। और मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉकआउट पंच की प्रैक्टिस करूँ। इस बार मैं मतलब इस बार आज मतलब जो फाइट हुई इसके बाद की फाइट जो भी हूँ मैं सारी फाइटें नॉकआउट मार, ठीक है, स्कोर ब्लोकर रखो ही नहीं। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक नॉकआउट आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप नॉकआउट आर्टिस्ट ऑलरेडी है, तो आपका कौन कौन बॉक्सर्स इंस्पिरेशन है या फिर किस किस बॉक्सर्स को देख के आपने सोचा है कि मुझे भी नॉकआउट आर्टिस्ट बनना चाहिए? मैं आजकल ज्यादातर वीडियो अपनी माइक टाइसन की देखता हूँ। ठीक है, माइक टाइसन हो गया, कैनेलो हो गया, मैन्युफैक्चरी हो गया। ठीक है, तो इन की वीडियोस मैं ज्यादातर देखता हूँ, और भी बाकी वीडियोस देखता हूँ। ये नॉकआउट कैसे मारते हैं, और कैसे क्लोज जाके मारते हैं, कैसे पंच मिस करके मारते हैं। तो ये सब मैं आज पर इस पे ही काम कर रहा हूँ। ज्यादा से तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि आपका ट्रेनिंग में काफी सारे चेंजेस आए, तो आप अपने डाइट के बारे में क्या कुछ कह सकते हैं कि आपका डाइट क्या रहा है इस दौरान, या फिर डाइट में आपने कुछ चेंजेस किया कि नहीं? डाइट का ऐसा है कि अपना सुबह अपना अंडे बॉईल कर लिए। ठीक है, अपने रात को चने हो गया, मूंग की दाल हो गई, अपना बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश हो गया, और दूध। ये सब डाइट है मेरी सुबह की। और अपनी दोपहर में तो अपना रोटी जो भी मिल जाता है, रोटी वगैरह और फ्रूट्स वगैरह। और रात को मैं हल्की डाइट रखता हूँ। तो राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोविड के टाइम में कितना मुश्किल था सारे बॉक्सर्स के लिए ट्रेन करना, क्योंकि सारे जिम्स बंद थे, आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो उस बीच आपने अपना ट्रेनिंग कैसे बरकरार रखा, अपना डाइट कैसे बरकरार रखा? उस टाइम भी ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, बहुत बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया थी, डाइट भी मेरी प्रॉपर थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बॉक्सर हूँ और मेरी लॉकडाउन के बाद फाइट आएगी। तो मेरी प्रॉपर डाइट थी, हर चीज वैसे ही थी जैसे पहले थी, सेम। तो क्या और आपको कोई वैसे ही क्या आपको कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के मतलब थ्रू जाना पड़ा, क्योंकि कैंप में हम लोग जानते हैं बॉक्सर्स का काफी सारा खर्चा होता है, इंजरी से लेके डाइट तक, और कुछ कुछ हद तक इवेंट्स में उतने सारे पैसे भी नहीं मिलते, तो क्या फाइनेंशियली ये एक चैलेंज था आपके लिए? ऐसा नहीं था फाइनेंशियली, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई कमाई हो नहीं रही थी। पर मुझे मेरी फैमिली ने मुझे पहले तो सपोर्ट नहीं करती थी फैमिली। जब शुरुआत शुरुआत में हमने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी, कभी मुंह पे लग जाती थी, कभी नाक पे, कभी कुछ हो जाता था, ऐसे लगती थी, तो 2-3 दिन रेस्ट चला जाता था, तो मैं घर का काम भी नहीं कर पाता था, अपने बिजनेस में भी हाथ नहीं बटा पाता था। तो मम्मी पापा ने बोला छोड़ दे। नहीं, फिर भी मैं छुप छुप के जाता था। सुबह दोपहर 2 टाइम ट्रेनिंग करता, पर मैं दोपहर में नहीं जाता था, मैं सुबह छुप के जाता था, सुबह 6 बजे, और 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाता था। तो ऐसे कर करके हमने अपनी बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखा। तो वो कौन से पॉइंट था, मतलब कौन सा पॉइंट जहाँ पे ओब्वियसली मैं ये सोचूंगा कि आपका घर में काफी सारी लड़ाई हुआ बॉक्सिंग को लेके, तो कौन सा वो दिन था जहाँ पे घर वाले बोले ठीक है नहीं अब तू बॉक्सिंग कर सकते हो, मतलब वो मान गए, वो कौन सा दिन था और कैसे हुआ वो? जब जब स्टेट में अपना मेडल आया ना, जब मेरे घर वालों ने बोला हाँ
अब कुछ लगता है। फिर भी मतलब इतने वो नहीं थे कि मेडल आया तो कि हाँ तुम कर लो, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। जब फिर प्रोफेशनल में जीत हासिल होती रही, एक के बाद एक नॉकआउट्स होते रहे, फिर मतलब कैश वैश मिलने लगा या कुछ विनिंग विनिंग वगैरह होती रही, ट्रॉफीज वगैरह मिलती रही, ठीक है, शॉर्ट्स वगैरह या कुछ भी है, अपना डाइट प्रोटीन वगैरह और वे का प्रोटीन वगैरह मिलते रहे, तो फिर घर वालों ने कहा हाँ ठीक है, अगर तेरा इसमें मन लगता है, अगर तुझे लगता है कि आगे इसमें स्कोप है तो ठीक है, उन्होंने परमिशन दे दी। फिर मतलब अब मेरे घर वाले पूरे सपोर्टेड है। अब मेरी फाइट जो भी आती है, लाइव आती है या चैनल पे आती है, तो मेरी फाइट देखते हैं, खुश होके देखते हैं। तो जैसे राहुल, आप अभी अभी काफी आपका बॉक्स ट्रैक में भी रिकॉर्ड है, आपने काफी बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट में आप लड़ चुके हैं और आप एक इंडिया में अभी एक मॉडर्न एज के जाने माने प्रोफेशनल बॉक्सर है। तो आपको क्या लगता है इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग को इम्प्रूव होने के लिए और क्या क्या जरूरत हो सकता है? सबसे पहले तो हार्ड ट्रेनिंग, एमेचर वाली ट्रेनिंग बिल्कुल काम नहीं आएगी इसमें। आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में हार्ड ट्रेनिंग, हार्ड डाइट वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, और हर चीज पंचुअल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। एक कोच होना चाहिए जो कि तुम्हें गाइड करे प्रॉपर पंच के लिए, जहां आपका पंच सही नहीं जाएगा वो बताएंगे। तो ये चीज प्रॉपर होनी चाहिए, जब जाके आप प्रोफेशनल बॉक्सर बन सकते हो। और प्रमोशंस के हिसाब से मतलब एक बॉक्सर को स्टार बनने के लिए आपको क्या लगता है प्रमोशंस का कितना बड़ा रोल रहता है इसमें? क्योंकि हम लोग देखते हैं जब बाहर के प्रमोशन बॉक्सिंग में। हाँ। प्रमोशन तो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें अपने बैनर्स वगैरह होते हैं, अपनी पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो इसी वजह से प्रमोट वगैरह होता है और प्रॉपर अच्छी नामी, अच्छा फेम मिलता है। तो जैसे आपने अभी तक काफी सारे बेहतरीन प्रमोशंस के साथ काम कर चुके हैं आप, तो आपको क्या लगता है इंडिया बॉक्सिंग में क्या मतलब प्रोमो ये एक बहुत ही अच्छा मोड़ पे है इंडियन बॉक्सिंग, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को और भी बेहतरीन काम करना पड़ेगा ये स्पोर्ट को इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए? अब तक की जो जो सबसे अच्छी फाइट थी, मुझे ये वाली फाइट लगी, डब्ल्यूबीसी की फाइट जो अपनी सागर भाई के साथ हुई थी। ये मुझे सबसे बेस्ट प्रमोशन भी अच्छा, बहुत अच्छा प्रमोशन था, काफी अच्छा रेस्टोरेंट, काफी अच्छा होटल था, 5 स्टार होटल था, अच्छी प्लेस पे था, ठीक है, वहाँ हर चीज थी, हर चीज की, हर चीज जरूरत के लिए, हर चीज सारी डाइट वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा कर रखा था। जो नॉन वेज खाता है वो नॉन वेज भी, और वेज खाता है वेज भी, मतलब प्रॉपर डाइट भी थी, प्रॉपर लंच डिनर हर चीज था। बहुत बढ़िया फाइट हुई थी ये वाली। मैं इसके लिए तो बहुत एग्री हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी फाइट थी, मेरी लाइफ की। तो क्या आपका मौका मिला सागर नरवाज से वापस बात करने का फाइट के बाद, या फिर उनके कोच या फिर उनके किसी टीम से बात करने का? तो अगर हुआ तो आपका और सागर भाई का क्या बात हुआ फाइट के बाद? सागर भाई से मेरी जब मेरी फाइट हुई थी, तो उसी दिन रात को मेरी बात हुई थी, तो थोड़ी मतलब उनसे मैंने बातें शेयर करी थी। ऐसा नहीं कि मैं उनसे एग्रेसिव हुआ या हाइपर हुआ या उन पर गुस्सा हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अपनी नॉर्मल बात हुई, गेम है, गेम में हार जीत चलती रहती है। सामने वाला बंदा, सामना बंदा जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको मतलब रिंग के बाहर हम उसको मारेंगे या पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी नॉर्मल बात हुई, बस हमारी बातें शेयर हुई, भाई आपने मतलब कि थोड़ा हाथ में इंजरी कर दी ये वो वगैरह, उन्होंने भी शेयर करी। तो ऐसे ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे कि हम बाद में मतलब गुस्सा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल अपनी बातचीत नॉर्मल है। तो जैसे आपने कहा कि आपके परिवार पहले नहीं मानते थे बॉक्सिंग के लिए क्योंकि बहुत सारे इंजरीज होते थे, और अभी भी आपके हाथ में इंजरी हुआ है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंजरी तो छोड़िए, लोगों की जान जा सकती है। तो आपको कब ये हौसला मिला कि आप जानते हो कि जब मैं रिंग के अंदर जाता हूँ और बिना हेड गियर के आपकी जान भी जा सकती है, तो ये हौसला आपको कैसे मिला कि मैं अपनी जान गंवाने के लिए भी रेडी हूँ? मैं रिंग पे मैं रिंग पे चढ़ता हूँ तो एक बात कह के चढ़ता हूँ, करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो। तो मैं यही बोलकर और चढ़ जाता हूँ रिंग, ठीक है। तो अभी तो अभी ये तक है। अभी तक सबसे खतरनाक इंजरी या फिर सबसे ब्रूटल इंजरी आपका करियर में क्या रहा है? चाहे वो एमेचर लेवल हो, लोकल बॉक्सिंग हो,
प्रो बॉक्सिंग हो, आपका खतरनाक, सबसे खतरनाक इंजरी क्या रहा है? मेरी इंजरी, मुझे अभी तक तो इतनी खास इंजरी अभी तक नहीं हुई है। भगवान की दुआ से अभी तक इतनी खास इंजरी नहीं हुई है कि मेरा फ्रैक्चर हुआ हो या मेरी नोज की बोन्स टूट गई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, भगवान की दुआ से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और ये तो नॉर्मल इंजरी है, जैसे कि मसल छूट जाना और थोड़ा ये हाथ उतर जाना, ये तो नॉर्मल है। ये तो अपना 5-7 दिन में अपना सही हो जाता है। और बाकी ये बड़ी इंजरी होती है, ये अभी तक नहीं हुई भगवान की दुआ से। तो जैसे आपका नेक्स्ट फाइट भी जल्दी आने वाला है आपने कहा, तो फाइट के अलावा और कॉम्बैट के अलावा आपके लाइफ में और क्या चल रहा है? आप कैसे टाइम स्पेंड करते, आपका लाइफ में और हॉबीज? मेरा टाइम स्पेंड करने वाला, जैसे अपना 2 टाइम प्रैक्टिस, सुबह और शाम। मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 या पौने 7 तक मैं अपनी क्लास भी देता हूँ, सुबह बॉक्सिंग की। तो इसमें 7 से 8 बच्चे मेरे पास हैं। फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करता हूँ 1.5 से 2 घंटे। फिर उसके बाद अपना, मेरा एक खुद का बिजनेस है, रेस्टोरेंट है अपना। तो अपना वहां पर रेस्टोरेंट है, तो वहीं सारा टाइम निकल जाता है। फिर अपना अपने कोच के पास जाता हूँ अपनी एकेडमी में, 3 से 7 बजे तक। 3 बजे निकल जाता हूँ, मतलब 4 बजे वहां पहुंच जाता हूँ। 4 से 6:30 तक वहां ट्रेनिंग करता हूँ, प्रॉपर सीरियस। ऐसा नहीं कि अगर आप ट्रेनिंग पे हो तो प्रॉपर हो, क्योंकि हमें पता है हम प्रोफेशनल बॉक्सर है और हमारा स्कोप स्कोप भी है और हमें करना ही ये है। तो हम सीरियस रहते हैं प्रैक्टिस टाइम, कोई कोई मतलब मजाक नहीं, कोई मस्ती नहीं, प्रॉपर। तो हम, जो हमारे साथ के बच्चे भी हैं, हमारे जूनियर भी हैं, ठीक है, उन्हें भी हम साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ भाई कोई पूछने आ रहा है कि हाँ भाई लेफ्ट कैसे मारते हैं, राइट कैसे होता है, ऐसा नहीं कि हम भगा देंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है, अपनी अपनी करने दो, नहीं। हम उनको भी बताते हैं सीरियस, और अपनी भी प्रैक्टिस करते हैं सीरियस। तो ये तो हमारा, फिर 7 से अपना यहाँ 7:30 बजे मैं आ जाता हूँ। फिर यहाँ से फिर अपना रेस्टोरेंट, फिर अपना 10 बजे तक, 10 बजे अपना शॉप बंद करते, 11 बजे तक बंद हो जाती है। फिर अपना जो भी है डाइट वाइट खाना वाना जो भी लेते हैं, फिर अपना सो जाते हैं। फिर सुबह वही रूटीन। एक रेस्टोरेंट का ओनर होते हुए डाइट मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट रहता है? क्योंकि कैंप में ऐसा होता है कि आपको काफी सारे खाने कभी मना होते हैं, और आप जब रेस्टोरेंट में हो तो आपके सामने बेहतरीन खाने पड़े, तो उस टाइम वो एक अलग ही लड़ाई होता है, तो वो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाते। जब हमारी फाइट आती है ना, तो 1 महीना या 1.5 महीना पहले हम प्रॉपर डाइट लेते हैं। हमें पता है कि हमें कौन सी डाइट कब लेनी है, और ये डाइट हमारे क्या असर करेगी और क्या बेनिफिट होगा इस डाइट से। हम तो 1 महीना 1.5 महीना पहले फॉलो कर लेते हैं डाइट वगैरह। ठीक है, ऐसा नहीं हम रेस्टोरेंट का खाना भी आता है, अपने रेस्टोरेंट का भी खाना खाते हैं। तो जैसे आपका एक डुअल प्रोफेशनल है, अगर हम लोग कह सकते हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर भी है, आप एक बॉक्सर भी है। तो बिजनेस का तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन बॉक्सिंग वर्ल्ड से अगर आप किसी को कॉल आउट करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी के साथ लड़ना चाहते हैं आगे, तो वो कौन से बॉक्सर होंगे, अगर आपका मेरा कोई तो ऐसे? मेरा ऐसा तो मैंने कभी एम करा नहीं, पर सबसे बड़ी फाइट मेरी यही थी WBC की। ठीक है, फिर भी मैं एक बात कह रहा हूँ कि मैं कैनेलो कैनेलो से अगर मुझे मौका मिला तो मैं कैनेलो से फाइट करना पसंद करूंगा। ऑब्वियसली अगर आप ऐसे ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आगे बढ़ते रहे तो आप जरूर ये कभी आप इस मुकाम में जा सकते हैं, और हम लोग को पूरा भरोसा है, पूरा इंडिया को भरोसा है कि आप इंडिया से भी कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। तो फिलहाल तो आज इतना ही हम लोग के पास टाइम है। अगर आपको लास्टली कुछ फैंस को कुछ कहना है, आपके आपने इतना बड़ा इवेंट लड़ा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई बॉक्सर है, अगर प्रॉपर बॉक्सिंग करना चाहता है, तो अपना प्रॉपर डाइट का और सीरियस ट्रेनिंग करें। ठीक है, और मेरे पास काफी इंस्टा पे काफी सारे मैसेजेस आते हैं, डाइट के लिए पूछते हैं और अपनी टेक्निक्स वगैरह के लिए पूछते हैं, काफी सारे आते हैं। तो मैं बता भी देता हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी हो, अगर कुछ पूछना हो, तो आप राहुल बॉक्सर 842083 पे आप पूछ सकते हैं बेझिझक।
जैसे आप जानते हैं, आप राहुल कुमार को इंस्टाग्राम में भी, ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी से भी देख सकते हैं। मैं आपको नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में उनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक, आप उनको डीएम कर सकते हैं। और अगर बॉक्सिंग के बारे में अगर आपको कुछ न्यूज जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, 10 काउंट्स के चैनल को चेक कीजिए और ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर कभी मिलेंगे हम लोग जरूर इंटरेक्शन में, कभी फ्यूचर में। तब तक आप अच्छे रहिए, एंड टू द फैंस ऑल्सो, स्टे सेफ एंड स्टे वेल। ठीक है, थैंक यू सर, बाय।